हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज मैं बात करूंगा बीएड के कोर्स के बारे में। बीएड के अलावा भी जो डीएलएड होता है, उसके अलावा जो क्या कहते हैं बीटीसी होता है, यानी कि टीचर ट्रेनिंग जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। और ऑफ कोर्स जो एक ह्यूज मनी दे करके आप, बहुत बड़ा अमाउंट दे करके जो आप बीएड का कोर्स लेते हो, उस कोर्स को लेने के बाद में उसके जो है रिसोर्सेज किस तरीके से बनते हैं, किन किन स्टेट में आप पढ़ा सकते हो, क्या क्या जो है क्या कहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी है उसमें, है ना, फाइनेंशियली क्या इनकम कर सकते हो, वो सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा इस चीज के बारे में कि जो आप बीएड करते हो, बीएड का जो डिग्री होता है वो इजीली आप ले लेते हो। वो जो बीएड का डिग्री है वो इजीली आपको मिल जाता है क्योंकि आप बहुत बड़ा अमाउंट उसको पेड करते हो। लेकिन उसके बाद जो पड़ाव होता है वो सबसे पड़ाव होता है आपका टीचर एबिलिटी टेस्ट का। यही वजह है कि सारे बच्चे टीचर एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि उनको जो है जॉब प्रोवाइड नहीं हो पाती है। आज हम समझेंगे क्या अगर आप सीटेट या फिर बीटेट या फिर कोई भी टेट क्वालिफाइड करके, टीचर एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड करके, क्या किसी भी राज्य के टीचर बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो किसी भी राज्य का जो क्या कहते हैं कि क्वेश्चन लेवल होता है वो क्या होता है, कोई भी राज्य आपको कितना पैसा प्रोवाइड कराएगा, कितना जो है सैलरी देगा, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप समझिए कि यहां पर देख सकते हैं आप टेट, यानी कि क्या मतलब होता है टीचर एबिलिटी टेस्ट, यानी कि जब बीएड आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक टेट यानी कि टीचर एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड करना होता है। उसको समझिए कि इसमें क्या होता है। टीचर एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक इसका जो प्रकार होता है वो होता है आपका सेंट्रल टेस्ट, है ना। एक होता है आपका सेंट्रल लेवल पे होता है जिसको सेंट्रल टेस्ट बोलते हैं, जिसको बोल सकते हैं आप सीटेट बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका स्टेट लेवल टेस्ट, यानी कि स्टेट लेवल का एक अपना टेट होता है जिसको क्या क्या बोलते हैं, स्टेट लेवल का टीचर एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। इतना समझ में आ गया कि दो लेवल से होता है। अब इसका पैटर्न समझिए, एक बार आप इसका पैटर्न समझिए। देखिए, कोई भी टेट होगा आपका, चाहे वो सेंटर लेवल का हो चाहे वो आपका स्टेट लेवल का हो, दोनों टेट एक ही तरीके से एक ही पैटर्न से पूछा जाता है। जो डिफरेंशिएट होगा उसमें मैं अभी आपको अच्छे से समझा दूंगा। पहले इसका जो जनरल एक जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को समझिए। इसमें जो पैटर्न होता है वो पैटर्न होता है आपका, इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चार प्रकार के होते, तो तीन प्रकार के। देखिए, पहला जो प्रकार होता है वो होता है आपका साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान, जिसे कि पेडागोजी आप बोल सकते हो, है ना, टीचिंग मेथड कुछ भी बोल सकते हो इसको, यानी कि साइकोलॉजिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो 30 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद होता है आपको दो सब्जेक्ट चुनना, कोई एक सब्जेक्ट हिंदी चुन लो, दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश चुन लो। तो पहला एक फर्स्ट लैंग्वेज जो होगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कोई भी चुन लो, वो भी 30 नंबर का होगा। उसके बाद होता है सेकंड लैंग्वेज, दो लैंग्वेज चुनना होता है। तो वहां अगर आपने हिंदी चुना है तो यहां पर इंग्लिश चुनो। अगर वहां पर कहने का मतलब है कि दोनों में एक ही सब्जेक्ट नहीं चुन सकते हो, पहले सब्जेक्ट में भी हिंदी दूसरे में भी हिंदी, ऐसा नहीं हो सकता है। एक जगह हिंदी चुनना पड़ेगा, दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश चुनना पड़ेगा, यानी कि उसका जो है अपोजिट चुनना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया, लैंग्वेज दो होगा। उसके बाद आपका जो ऑनर्स पेपर होता है, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है या फिर साइंस पढ़ा है या फिर सोशल साइंस पढ़ा है, तो उसी में से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल मिलाकर के हो जाते हैं आपके 150 नंबर। तो जितने भी, चाहे वो सेंटर लेवल के हो चाहे वो स्टेट लेवल के हो, स्टेट में बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, सारे स्टेट के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। और कितने नंबर के होते हैं वो सारे जो टेट होते हैं वो सारे के सारे इतने ही नंबर के, यानी कि 150 नंबर का होता है। अब इसको समझिए कि इसमें 150 में जनरल कैटेगरी को कितना लाना पड़ेगा पास होने के लिए। जनरल कैटेगरी को यहां पर 60% लाना है। 60% आपका कितना बन जाता है, 90 नंबर। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी 150 में से 90 नंबर लाता है तो वो पास हो जाता है। उसके बाद होता है आपका रिजर्वेशन कैटेगरी। रिजर्वेशन कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि इनको सिर्फ कितना लाना पड़ता है, 55%। 55% को अगर आप देखेंगे तो 83 जाता है नंबर। लेकिन यहां पर अगर आप 82 यानी कि 82 भी लाते हो तो ये पूरा प्रूफ है कि 82 नंबर भी अगर लाते हो तो आपको पास कर दिया जाता है। एक बात यहां पर ध्यान देना है रिजर्वेशन को लेकर के कि रिजर्वेशन यहां पर महिलाओं को नहीं दिया गया है, रिजर्वेशन यहां पर ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया गया है। रिजर्वेशन मिलेगा यहां पर एससी को, एसटी को, उसके बाद ओबीसी को, और डिसेबल जो पर्सन होते हैं यानी कि फिजिकली डिसेबल जो होते हैं उनको यहां पर रिजर्वेशन का सिलेक्शन, क्या कहते हैं कि रिलैक्सेशन मिलेगा, रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन यहां पर मिलेगा। ये तो था आपका टेट का पेपर, और सेंट्रल लेवल पे जो पूछा जाता है ये था आपका। अब हम बात करते हैं स्टेट के लेवल पे।
देखिए ये तो सेंटर के लेवल पे होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे वो सेंटर लेवल का टेट हो, चाहे वो बिहार क्या कहते हैं किसी भी स्टेट लेवल का टेट हो, हर टेट को ये संवैधानिक तरीके से बोला गया है कि हर 6 महीने में एक बार टेट कराए और वो बहाली करे। लेकिन ये दूसरी बात है कि एक साल भर में भी एक टेट नहीं हो पाता है, 2 साल में नहीं हो पाता है, ये दूसरी बात है। लेकिन संवैधानिक क्या कहता है, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर साल में 2 बार टेट कराना जरूरी है, चाहे वो सेंटर लेवल पे हो। सेंटर लेवल पे तो कराया जाता है, सेंटर लेवल पे कराया जाता है, लेकिन स्टेट लेवल पे बहुत कम होता है। कुछ स्टेट करते हैं तो वो दूसरी बात है, आपको देखते रहना पड़ेगा। अब ये समझिए सेंटर लेवल पे समझ गया, ये भी बताया मैंने कि यही पैटर्न पे जो है स्टेट लेवल पे भी बनता है। अब ये समझिए कि ये जो बिहार है, यहां पर देख सकते हैं बिहार है, झारखंड है, यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, एमपी है, बांग्लादेश है, ये जितने भी टेट है, ये जितने भी स्टेट है, ये सारे लोग जो है अपना क्या करता है, ये अपना अपना क्या कहते हैं, ये कराते हैं, अपना टेट करवाते हैं, टीचिंग एबिलिटी टेस्ट करवाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि ये अपना नाम दे देते हैं, बी टेट बोल देते हैं, बिहार टेट हो जाता है, इसको जे टेट बोल देते हैं, ये झारखंड टेट हो जाता है, इसको यूपी टेट बोल देते हैं, यूपी टेट हो जाता है, राजस्थान वाले आर टेट बोलते हैं, राजस्थान टेट होता है, मध्य प्रदेश एमपी बोलते हैं, एमपी मध्य प्रदेश टेट होता है ना, उसके बाद एमपी होता है, उसके बाद बंगाल का अपना टेट होता है। यानी कि सारा स्टेट जो होता है ना, अपने अपने नाम रख करके वो अपने अपने टेस्ट कराते हैं। अब ये समझिए कि इनका पैटर्न क्या होता है, ये जो राज्य के लेवल पे कराते हैं इनका भी पैटर्न यही होता है, 150 नंबर का पूछा जाता है, इसी तरीके से उसमें भी पास होने का प्रावधान रखा जाता है। अब ये समझिए, अब जो क्रिटिकल थिंग है समझने के लिए, क्या ये बताइए कि यहां पर अगर ये क्या कहते हैं कि यहां पर अगर आप देखा जाए, अगर मैं बिहार में अपना टेट क्वालिफाइड करता हूं तो क्या मैं बिहार में क्वालिफाइड करने के बाद या फिर सेंट्रल लेवल पे अगर मैं क्वालिफाइड करता हूं, सीटेट क्वालिफाइड करता हूं, तो क्या मैं दूसरे स्टेट में पढ़ा सकता हूं? अगर पहले इसको समझिए, अगर मैं सेंटर लेवल पे अगर टेट क्वालिफाइड करता हूं, क्या मैं दूसरे स्टेट में पढ़ा सकता हूं? तो ये सेंटर लेवल पे क्वालिफाइड करने के बाद में हर स्टेट में नहीं पढ़ा सकते हो। हर स्टेट का मतलब ये है कि अगर झारखंड में देखोगे तो झारखंड में इनका अपना क्षेत्रीय भाषा लागू होता है। बंगाल में देखोगे तो इसमें क्या होता है, बंगाल का अपना क्षेत्रीय भाषा लागू होता है, जिसमें से आप सेंटर टेट में तो नहीं पढ़े हुए हो, झारखंड का लेवल का, झारखंड का जो क्षेत्रीय भाषा आपने नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए ये आपको परमिशन नहीं करता है। उस तरह से अगर सेंटर टेट निकालते हो तो बिहार में आप पढ़ा सकते हो, है ना, बिहार में भी पढ़ा सकते हो, लेकिन बाकी जगहों पर ये मना करता है कि नहीं, बाकी जगहों पर नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि ये अपने अपने टेट करवाते हैं, तो ये उसको प्रायोरिटी देते हैं जो अपना टेट कराते हैं। जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा अपने टेट कराता है, तो हरियाणा क्या कहता है कि प्रायोरिटी किसको देता है, जो हरियाणा टेट करके आया हुआ है। राजस्थान टेट करके आया हुआ है, राजस्थान वालों को देता है। मध्य प्रदेश का जो अपना टेट होता है वो बंगाल का अपना टेट होता है, क्योंकि बंगाल का भाषा अगर देखेंगे तो वहां अपना एक क्षेत्रीय भाषा होता है, जैसे कि झारखंड के यहां पर होता है। झारखंड में अपना एक 30 नंबर का क्वेश्चन लिया जाएगा, जो आपको वहां का भाषा चुनना पड़ेगा। जैसे क्षेत्रीय भाषा में से अंगिका ले लिया, उड़िया ले लिया, कोई भाषा लेकर के आपको चुनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि सेंटर लेवल पे जो आप टेट क्वालिफाइड करोगे, हर स्टेट में नहीं पढ़ा सकते हो, कुछ स्टेटों में पढ़ा सकते हो, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड में नहीं पढ़ा सकते हो, साउथ का एरिया का जितना भी स्टेट है नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसका अपना क्षेत्रीय भाषा होता है। बंगाल में भी नहीं पढ़ा सकते हो सेंटर टेट करके। क्यों नहीं पढ़ा सकते हो? इसलिए नहीं पढ़ा सकते हो कि यहां पर जो है, यहां पर अपना क्षेत्रीय भाषा होता है। ये तो था आपका ये कि मतलब ठीक है, सेंट्रल लेवल यानी कि सीटेट करके इन स्टेटों में नहीं पढ़ा सकते हैं, बिहार और एक दो स्टेटों में पढ़ा सकते हैं सेंट्रल लेवल पे करके। लेकिन अब क्या करें कि क्या एक बीएड करने वाला, कोई कहीं स्टेट से भी बीएड करने वाला, क्या इन सभी राज्यों में पढ़ा सकते हैं? क्या इन सभी राज्यों में पढ़ा सकते हैं? ऑफ कोर्स पढ़ा सकते हैं। आप बीएड कहीं से भी करें, आप कहीं से भी बीएड करें, आप इन सभी राज्यों में पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी जितने राज्य सब में पढ़ा सकते हैं। उसके लिए शर्त क्या है कि वहां का जो टेट है, आपको वहां का टेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। जैसे कि बी टेट है, बी टेट को आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। आपको झारखंड में पढ़ाना है तो झारखंड का टेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। किस तरीके से? क्षेत्रीय भाषा लेकर के आप पढ़ा सकते हो। और क्षेत्रीय भाषा आपके लिए आसान है, क्यों नहीं ले सकते हो? आपको तो अंगिका भाषा आता होगा, बिहार वाले अंगिका भाषा आसानी से बोल सकते हैं। तो अगर आपने यहां पर ये ले लिया और तो फिर यहां पर आप पढ़ा सकते हो। अगर आपने यूपी टेट निकाला, यहां पढ़ा सकते हो। राजस्थान निकाला, हरियाणा निकाला, एमपी निकाला, बंगाल निकाला, कहीं का भी टेट आप निकाल करके कहीं भी स्टेट में आप जाकर के बीएड का आपका कहीं का भी हो, कहीं का भी बीएड हो, आप किसी भी स्टेट में पढ़ा सकते हो। शर्त यह है कि वहां का टेट आप क्वालिफाइड कर लो, वहां पढ़ा सकते हो। इतना समझ में आया? और कुछ स्टेटों को जो शर्तें हैं, कुछ स्टेटों की शर्तें ये होती है कि 5% जो है वहां के नागरिकों के लिए रखा जाता है। ये दूसरी बात है। आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा, तो वहां पर किसी भी स्टेट में आप जाकर के पढ़ा सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है।
अब इतना बात समझ में आ गया। अब ये समझिए कि यहां पर जो है इनका पैटर्न जो होगा, इनका जो क्वेश्चन लेवल होगा, इनका जो क्वेश्चन होगा चाहे किसी भी स्टेट का हो, अगर आप एक बार तैयारी कर लेते हैं सीटेट का, क्योंकि ये जो पूरा जो सेंटर पॉइंट होता है ना टेट का, टीचर एबिलिटी टेस्ट का, वो सारा का सारा सेंटर पॉइंट क्या होता है? पेडागोजी होता है। वो क्या होता है? आपका मनोविज्ञान होता है। आपने यहां पर अगर अपना मनोविज्ञान क्लियर कर लिया अच्छी तरीके से, तो यहां सारे स्टेटों में वही चीज लागू होगा और वही चीज फॉलो किया जाएगा। और अभी के लिए तो आपके लिए अच्छा है कि एक बार अच्छी तरीके से मेहनत करो, और टेट निकाल के छोड़ दो, वो आपको लाइफ टाइम तक अभी वैलिडिटी कर दी गई है, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो ये समझ में आ गया कि हर स्टेट का अपना लेवल ऊपर नीच होता रहता है, लेकिन इसमें अगर आपने मनोविज्ञान यानी कि सेंटर लेवल पे यानी सीटेट की अगर तैयारी कर ली अच्छी तरीके से, तो इसका लेवल बहुत हाई नहीं रहेगा सीटेट के सामने। इन सबका लेवल जो है बहुत हाई नहीं जाता है। ये समझ में आ गया कि किस स्टेट का कितना लेवल रहता है, बहुत हाई नहीं जाता है। अब जो है सैलरी की बात करते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सीटेट में जब आप पढ़ाते हो, सीटेट के बिहाफ पर आप जब दूसरे स्कूलों में जाते हो, तो वहां पर उसके लेवल पे, स्कूल के बिहाफ पर, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना देता है। लेकिन अगर स्टेट पे बात करें तो स्टेट लेवल में झारखंड में बहुत पैसा है। अगर आप जो है हाई स्कूल के टीचर बनते हो, ये तो यहां पर 54 से 55 हजार रुपए दिया जाता है। उसके अलावा बिहार में बहुत पैसा नहीं है। बिहार में अगर हाई स्कूल के टीचर बनते हो तो आपको 24,000 रुपए दिया जाता है। अगर +2 के बनते हो तो 26,000 रुपए दिया जाता है। तो बिहार में यानी कि अंडर 25 ही दिया जाएगा आपको। झारखंड में जाओगे तो अबव 50 दिया जाएगा आपको। उसके अलावा यूपी में भी ठीक ठाक पैसा मिलता है, राजस्थान में भी है। उसके अलावा आप हरियाणा में भी उसी तरीके से मिलता है। हरियाणा में भी 30 से 40,000 रुपए आपको दिया जाता है। तो ये आप पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करो कि आप एक बार अच्छी तरीके से सीटेट की तैयारी करो। उसी के बिहाफ पर ये जितने भी होते हैं, जितने भी फॉर्म आते हैं, सब स्टेट के फॉर्म भरो, सब स्टेट को क्वालिफाइड करो, और जहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहां जाकर के पढ़ा सकते हो। आपको कोई रोकेगा नहीं। ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।